बट कई बार क्या होता है, अभी एक कंसेप्ट आता है कि कॉल बैक हेल्प, ठीक है, नर के मतलब हेल्प का मतलब तो वही हुआ, ठीक है। तब कॉल बैक हेल्प से इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो कॉल बैक में क्या होता है, मैं प्रॉमिस वाले कॉल बैक का एग्जांपल लेके चलता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अभी कॉल बैक में क्या होगा कि जैसे मान लो मेरे पास कुछ एपीआई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यूजर की एपीआई है, ठीक है। यूजर के बाद मुझे यूजर की क्या निकालनी है, बुक की डिटेल निकालनी है। बुक की डिटेल निकालने के बाद मैं क्या चाहता हूँ, बुक जो उसने लाइक किया है उसकी डिटेल निकालो। तो उसके लिए मुझे 3 एपीआई कॉल करनी पड़ेगी, वो भी सीक्वेंसली कॉल करनी पड़ेगी, है ना। तो अगर मैं इसको कॉल बैक फंक्शन के थ्रू कॉल करूँ तो किस तरीके से होगा, फॉर एग्जाम्पल गेट यूजर, ठीक है। ये एक यूजर की एपीआई कॉल हो गई, ठीक है। तो इसमें मैं देन यूज करूंगा डेटा गेट करने के लिए, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। अब इसमें फंक्शन के अंदर मुझे ये रिजल्ट मिल जाएगा, करेक्ट। आरईएस रिजल्ट समझ गए तुम, ठीक है ना। तो एक बार मुझे रिजल्ट मिल जाता है इसके अंदर, तो उस रिजल्ट को मुझे पास करना है किसमें, गेट यूजर बुक के अंदर, करेक्ट, ताकि मुझे डेटा मिल सके। फिर मुझे इसके अंदर से डेटा मिलेगा क्या, RES2। तो मुझे RES1 मिला था, ठीक है ना। अब ये किस में मिलेगा, ये भी एक फंक्शन के अंदर मिलेगा। तो मैं यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेटिव डिक्लेरेशन की जगह मैं यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज कर लेता हूँ, इजी टू कोड, ठीक है। तो अब मुझको यहाँ पे मिला है RES2, ठीक है, रिजल्ट टू। मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, रिजल्ट टू, ठीक है। तो मुझे रिजल्ट टू मिला है। अब इस रिजल्ट टू को मुझे क्या चाहिए, गेट यूजर बुक लाइक, गेट यूजर बुक लाइक, जो उसने लाइक किया है, ठीक है। तो अब यूजर के कितने बुक हैं भाई, तो वो रिजल्ट टू में है, रिजल्ट टू मैंने यहाँ पास किया। फिर मैंने यहाँ पे देन कॉल किया, देन तो मुझे डेटा मिल गया ना। मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, रिजल्ट थ्री मिला, रिजल्ट थ्री मिला, ठीक है। फिर यहाँ पे एक फंक्शन आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से मैं दो तीन और कॉल कर देता हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए समझ लो एक दो और इसी के अंदर नेस्टेड हो गया, तो ये एक तरीके से क्या होगा, ये नेस्टेड कॉल बैक हो गया। क्या हो गया, नेस्टेड कॉल बैक। इट मीन्स क्या, कि मुझे यूजर का डेटा चाहिए, फिर उसके बुक का डेटा चाहिए, फिर उसके लाइट का डेटा चाहिए, और वो मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए, सीक्वेंसली फॉर्मेट में चाहिए। अगर इसमें से कोई सा भी मेरे पास डेटा मिसिंग होता है तो क्या दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब ये एक प्रॉब्लम क्यों है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये एक प्रॉब्लम क्यों है। आपने अगर नोटिस किया होगा तो ये देखो, इसका ये प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर जो है ना, ये बिल्कुल एक पिरामिड जैसा बनता जा रहा है। यहाँ से आगे पतला, फिर यहाँ से नीचे, ठीक है ना। और ये कॉल बैक हेल है, यानी कि क्यों है ये हेल, ये भी समझ लेते हैं। वो इसलिए है ये हेल क्योंकि अगर ये तो अभी हमने 3 किया है, कुछ केसेस में हमें 7-8 एपीआई कॉल करनी पड़ती है, बट वो सीक्वेंसली होती है। तो उस केस में कुछ इस तरीके का हो जाता है, देखो दिख रहा है, इस तरीके का। और इसीलिए इसको कहते हैं कॉल बैक हेल्प, ठीक है। अब अगर मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये देख लो भाई, ये एक पिरामिड जैसा बन गया। अब इसको, इस कोड को रीड करना, मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा हार्ड और मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। इस चीज को इजी करने के लिए एक कंसेप्ट आया था, बताता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन कॉल बैक हेल इसको क्यों कहते हैं ये तो समझ आ गया होगा, ठीक है ना। क्योंकि कॉल बैक का एक नेस्टेड फंक्शन हो जाता है, जो को जिसे मैनेज करने में ही दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको यूज कम ही किया जाता है, कमेंट करिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉल बैक हेल्प। अब इसको सॉल्व करने के लिए भाई क्या करें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक कंसेप्ट है असिंक और अवेट। इट मीन्स क्या, असिंक माने असिंक्रोनस फंक्शन, और असिंक्रोनस फंक्शन अभी हमने देखा क्या,
कि वो कोड को कंकरेंटली रन करता है, यानी ब्लॉक नहीं होने देता, भाई आप रन होते जाओ, ठीक है ना। तो एक तो ये, दूसरा क्या, अवेट, भाई रुको, वेट करो मेरा, ठीक है। अवेट का हिंदी मीनिंग तो यही हुआ, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ मैं बताता हूँ। एक तो हमने असिंक्रोनस फंक्शन बोल दिया कि भाई ये एक असिंक्रोनस फंक्शन है, इसका वेट करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। दूसरी लाइन में हम क्या कह रहे हैं कि भाई इस फंक्शन के अंदर जो मैं एपीआई कॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे गेट यूजर करना है, ठीक है। तो डू समथिंग की जगह थे, यहाँ पे मैं गेट यूजर किया। गेट यूजर के बाद मैंने कहा कि अवेट, मैंने कहा भाई रुको, और रुक के मुझे रिजल्ट दो, ठीक है। तो मैं इस फंक्शन को क्या कह रहा हूँ, रादर देन ऑपरेटर का यूज करने की जगह, डॉट ऑपरेटर को यूज करके देन फंक्शन कॉल करने की जगह, मैं इसको रुकने के लिए कह रहा हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ जब तक मुझे आंसर नहीं मिल जाता, जब तक मुझे रिजॉल्व का डेटा नहीं मिल जाता। अगर मुझे रिजॉल्व का डेटा मिल जाएगा तो उसे रिजल्ट वेरिएबल में असाइन करूंगा, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड पे जंप करूंगा, ठीक है। तो अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इफ रिजल्ट, यानी कि अगर मेरा डेटा सही नहीं है यूजर का, हम चेक कर रहे थे ना यही, अगर सही नहीं है तो मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगा। अदरवाइज, अदरवाइज या फिर अभी इसी को रहने देते हैं, या फिर हम यूजर का डेटा लेने के बाद क्या कर रहे थे, यूजर बुक का डेटा ले रहे थे, करेक्ट। तो लेट रिजल्ट टू असाइन गेट यूजर बुक, हम यही कर रहे थे, बिल्कुल यही कर रहे थे। और इसके आगे फिर से अवेट लिख देंगे कि भाई वेट करो, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, तीसरा डेटा ले लेंगे और बुक लाइक्ड का डेटा निकाल लेंगे। अब ये कोड कितना इजीली हम रीड कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं रादर देन यूजिंग दिस हेल्प, ठीक है। तो इसीलिए हम असिंक और अवेट का यूज करते हैं, और ये मोस्टली मोस्टली यही यूज किया जाता है, ठीक है, असिंक का वेट। और सबसे बढ़िया अप्रोच भी यही होती है असिंक का वेट का यूज करने का, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो गया, ये फंक्शन क्या कह रहा है, ये फंक्शन तो कह रहा है कि भाई मैं इतना टाइम लूंगा। टोटली इसके कहने का क्या मतलब है कि मैं कितना टाइम लूंगा, मान लो इसने लिया 2 सेकेंड, ठीक है, इसने लिया 2 सेकेंड, ठीक है, इसने लिया 4 सेकेंड, 4 सेकेंड इसने लिया, और इसने लिया 1 सेकेंड। तो ये फंक्शन क्या कह रहा है, ये फंक्शन कह रहा है आई विल टेक टोटल कितना, 2 + 4 + 1, ठीक है। ये कह रहा है कि मैं लूंगा 7 सेकेंड का टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ फंक्शन रन होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट करूँगा, ठीक है, और कॉपी करके यहाँ पे एंड करूँगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंक्रोनस फंक्शन जैसा वर्क करेगा, असिंक्रोनस फंक्शन जैसा, ठीक है। इसमें हम दोनों प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। एक तो हमने बोल दिया कि जो अपर फंक्शन है असिंक्रोनस जैसा वर्क करे, ठीक है, असिंक्रोनस जैसा वर्क करे, लेकिन इसके इनर फंक्शन को हम वेट करा रहे हैं, सिंक्रोनसली रन कर रहे हैं, ठीक है। इनर फंक्शन को सिंक्रोनसली रन कर रहे हैं, और ये जो आउटर फंक्शन है ये असिंक्रोनसली बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो दोनों के फंक्शन का बिहेव करने का पैटर्न अलग है। ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, असिंक्रोनसली। ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, सिंक्रोनसली। कि भाई जब तक ये कोड रन नहीं होता तब तक ये नहीं चलेगा, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता रन होके ये नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि हम इसको वेट करा रहे हैं, भाई वेट, अवेट, अवेट कीवर्ड का यूज करके, और इसको असिंक बना दिया, असिंक्रोनस फंक्शन बना दिया असिंक कीवर्ड का यूज करके। बताओ कितना इजीली हमने ये सारा काम बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर लिया है।
अब अगर इस फंक्शन को मुझे कभी भी कॉल करना है तो ये एक तरीके से हमारा प्रॉमिस फंक्शन बन गया। मुझे इतना लंबा चौड़ा प्रॉमिस फंक्शन बनाने के लिए मुझे इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ा था, रिटर्न न्यू प्रॉमिस फलाना ढिमका ढिमका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस सिंगल एक कीवर्ड का काम हो गया। आप देखो कैसे, बस ये प्रूव भी कर देते हैं। रन फंक्शन कॉल किया, आप डॉट ऑपरेटर का यूज करने पे देखो ऑप्शन में क्या आ रहा है, देन फंक्शन का आ रहा है, देन मेथड आ रहा है। इसका मतलब ये प्रॉमिस फंक्शन है, बिल्कुल है। अच्छा, तो प्रॉमिस फंक्शन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि मैं न्यू रिटर्न प्रॉमिस ये सब लिखूं, सिर्फ एक कीवर्ड से भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था मेरा कंसेप्ट, async await, कॉल बैक हेल्प, सिंक्रोनस असिंक्रोनस, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन, प्रॉमिस फंक्शन, इमीडिएट इन्वोक, ठीक है, एरो ऑपरेटर फंक्शन, फंक्शनल एक्सप्रेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन, और भी हमने जो ऊपर टॉपिक्स अभी पढ़े, ये सारे टॉपिक्स यूज होते हैं जावास्क्रिप्ट के हर एक लाइब्रेरी में। ये एक बेस कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर होना चाहिए, जो अभी मैंने आज कराया है आपको, ये कभी भूलना मत। और इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस पहले इन सभी कॉन्सेप्ट की करो, ठीक है। उसके बाद ही किसी फ्रेमवर्क पे जाओगे तो बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे फ्रेमवर्क के तुम्हारे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।